स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बानासुर और श्री कृष्ण का संग्राम। असुरराज बानासुर की अब मैं भी देखता हूं कि कृष्ण कैसे बचते हैं इससे। असुरराज बानासुर की असुरराज बानासुर की असुरराज बानासुर की असुरराज बानासुर की असुरराज बानासुर की। असुर काल का समय अब आ गया है। अब स्वयं महादेव का हाथ हम सब पर है। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। महादेव स्वयं इस राज्य की रक्षा करेंगे। असुरों की ब्रह्मांड विजय यात्रा अब आरंभ होगी। पिताश्री, राजकुमारी उषा की राजकुमारी उषा की राजकुमारी उषा की राजकुमारी उषा की। नहीं चाहिए मुझे अपनी जय। इतना क्रोध किस बात का पुत्री? पिताश्री, आपने महादेव की इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त की है, फिर क्यों आप मेरी सखी लक्ष्मणा की सहायता नहीं करते? मैंने आपसे कितनी बार विनती की है। चित्रलेखा, कुमारी उषा को अपने ही कक्ष में बंद रखने के आदेश थे, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? महाराज, राजकुमारी को अपने पिता से भेंट करने के लिए मैं भला कैसे रोक सकती हूँ? उषा, मैं समझा चुका हूँ कि मेरी शक्ति किसी मनुष्य कन्या को छुड़ाने जैसे ओछे काम के लिए नहीं है। अभी तो मैं ब्रह्मांड विजय के लिए निकल रहा हूँ। लक्ष्मणा भी तो आपकी पुत्री समान है। क्या आपका कर्तव्य नहीं कि आपकी पुत्री समान कन्या का त्राण करे? मुझे अपने कर्तव्य का भान है और वो पूर्ण होगा। और जब मैं ब्रह्मांड विजय करके वापस लौटूंगा तो तुम्हारा भव्य स्वयंवर होगा, संसार के महाशक्तिशाली वर के साथ। और पिताश्री, चित्रलेखा, यदि दोबारा ऐसी भूल हुई तो मैं तुम्हें जीवित अग्नि कुंड में डालकर भस्म कर दूंगा। साथियों, ब्रह्मांड विजय यात्रा का आरंभ होगा मेरे सबसे पुराने शत्रु कृष्ण के दमन से और उसकी द्वारका से। असुरराज बानासुर की असुरराज बानासुर की असुरराज बानासुर की। क्या हुआ कान? इतनी शीघ्र कैसी मंत्रणा के लिए बुला लिया? क्या ये सत्य है? शत प्रतिशत। बानासुर अपनी समस्त शक्ति के साथ विश्व विजय के लिए निकल चुका है और सर्वप्रथम वो द्वारका आएगा। होगा वो बाणासुर बहुत शक्तिशाली, किंतु द्वारका भी कम नहीं है। और उस बाणासुर के लिए तो केवल तुम और मैं ही पर्याप्त हैं कान्हा। आने दो उसे। उसकी इस विजय यात्रा का यही आरंभ में ही अंत कर देंगे हम। परिस्थिति जितनी दिख रही है उतनी सरल नहीं। बानासुर के पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिसके विषय में आपको ज्ञात नहीं। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिसके समक्ष कदाचित हम दोनों भी विजय नहीं हो पाएंगे। तो कान्हा, तुम स्वयं विश्वास कीजिए, सरल नहीं है ये। अब केवल एक ही मार्ग है। द्वारका की समस्त सेना को सज्ज कर दीजिए। हर एक अस्त्र, हर एक शस्त्र को सज्ज कर दीजिए। द्वारका
द्वारका का हर एक योद्धा, हर एक सैनिक उसके निर्धारित स्थान पर उपस्थित कीजिए था, क्योंकि बानासुर किस ओर से, किस प्रकार, किस शक्ति से आक्रमण करेगा, इसका अनुमान मुझे भी नहीं है। रुको, क्या हो रहा है ये सब? युवराज बानासुर द्वारका की ओर आ रहा है आक्रमण के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तो सोच ही रहा था कि कैसे कृष्ण और बानासुर का संग्राम, और वो तो यहाँ खुद ही आ रहा है लड़ने के लिए। अब बस मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तैयारियां देखकर लग रहा है कि कृष्ण बानासुर से अत्यंत ही भयभीत है। और फिर जब यहाँ बानासुर आएगा तो अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ आएगा, और कृष्ण उसके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। और फिर कृष्ण के द्वारका को परास्त करने के पश्चात इसे कैसे अपने अधीन करना है, ये तो मैं जानता ही हूं। परंतु मैं यहां से निकलकर जाऊंगा कहाँ? कौन सा मित्र राज्य और कौन सा शत्रु, ये तो मैं जानता ही नहीं। इस द्वारका के अतीत के विषय में तो मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्या करूं? किससे जानकारी लूं द्वारका के विषय में? यदि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं, तो क्या आप उनके उत्तर देंगी? यदि प्रश्न के विषय में हो तो ही मैं सही उत्तर दे सकती हूँ, कि कृष्ण से अधिक तो मुझे किसी के विषय में जानकारी नहीं है। नहीं जानना है मुझे पिताश्री के विषय में, और वैसे भी मेरे प्रश्न द्वारका के विषय में, भारत के विषय में। और कृष्ण से तो तुम पूछोगे नहीं? कदापि नहीं, उनसे कुछ भी पूछना व्यर्थ है। ठीक है, चलो मेरे साथ। इन सीढ़ियों से ऊपर जाओ साहब। मंदिर के ऊपरी भाग में द्वारका के महापंडित बैठते हैं। उन्हें द्वारका और भारतवर्ष के इतिहास के विषय में सब ज्ञात है। बस तुम मन साफ और उद्देश्य अच्छा रखना। आओ युवराज साहब। आपको कैसे ज्ञात कि मैं आया हूं? व्यक्ति की ऊर्जा अनुभव हो जाती है। कहो, क्या सेवा करूं? आपने मुझे युवराज कहा, अर्थात आप जानते हैं कि शीघ्र ही मैं द्वारका का राजा बनूंगा। और एक राजा के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन उसके शत्रु और कौन उसके मित्र राज्य है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बानासुर की क्या शत्रुता है द्वारका से। बस यही जानना है। ये भी जानना है कि हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का श्री कृष्ण से क्या समीकरण है। ये सब जानने का उद्देश्य क्या है युवराज? युवराज हूँ, अपने राज्य की सुरक्षा ही मेरा उद्देश्य है। अरे आप लोग यहाँ? हाँ, महापंडित जी से भेंट करने आए हैं। अच्छा, शाम भी वहीं गया है। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि द्वारका की रक्षा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। राजकुमारी लक्ष्मणा महावीर दुर्योधन की पुत्री है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन हारा और वीर गति को प्राप्त हुआ। यही नहीं, उसके सारे भाइयों का भी इस युद्ध में नाश हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की थी। पांडवों के अतिरिक्त अब कुरुकुल में जो भी बचा है
वो श्री कृष्ण से घृणा करता है। राजकुमारी लक्ष्मणा भी। उन लोगों से द्वारका और तुम्हें दोनों को संकट है। रही बात बानासुर की, तो वो ये समझता है कि श्री कृष्ण ने युद्ध में अधर्म किया। उन्होंने अन्याय से पांडवों को जिताया, इसलिए वो श्री कृष्ण का घोर शत्रु है। तो अब भारत में से कौन से राज्य हैं जो श्री कृष्ण के शत्रु है और कौन से उनके मित्र हैं? जो राज्य पांडवों द्वारा संचालित है वो श्री कृष्ण के मित्र हैं, किंतु अनेक राज्य ऐसे हैं जो दिखावे में तो मित्र हैं किंतु भीतर से शत्रु हैं। और कौन से राज्य है वो? जैसे छेदी राज्य, वहां के राजा शिशुपाल का श्री कृष्ण ने वध किया था। अंग राज्य, वहां के राजा कर्ण को श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा वध करवाया था। बाण चलाओ पार्थ। भूरी श्रवा को अधर्म से मारा गया था, इसलिए उसका राज्य बहालिक श्री कृष्ण से घृणा करता है। ऐसे और भी अनेक राज्य हैं, तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। जब भी द्वारका से बाहर जाओ, श्री कृष्ण से पूछे बिना किसी राज्य की राह पर मत जाना, क्योंकि जिसके भक्त अधिक होते हैं उसके शत्रु भी अधिक होते हैं। अवश्य, आप चिंता ना करें, मैं वही करूंगा जो एक युवराज को करना चाहिए। अब मैं इन राज्यों की राह पर जाऊंगा। ये समय कृष्ण के शत्रुओं को अपना मित्र बनाने का है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सा? पहले तो कभी आए नहीं तुम पंडित जी से मिलने। द्वारकाधीश का पुत्र हूं ताजश्री, उनके ही पद चिन्हों पर चलना है और इसीलिए द्वारका की सुरक्षा के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने आवश्यक थे। बस यही ज्ञात करने आया था। यदि मेरे पद चिन्हों पे चलना था साम, तो मुझसे भी तो प्रश्न पूछ सकते थे। व्यक्ति वैसा नहीं होता जो स्वयं अपने विषय में कहता है, व्यक्ति वो होता है जो समाज उसके विषय में कहता है। आपकी अनेक बातें धीरे धीरे ज्ञात हो रही है पिताश्री, और उन पर विश्वास भी हो रहा है। कदाचित बालपन में ही ज्ञात हो जाता, परंतु आप मुझ पर विश्वास रखें। अब से आपको मुझसे कोई समस्या नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है साम। हाँ साम, ये तुम बहुत उचित कर रहे हो। बस जो भी करना निर्मल मन और उचित उद्देश्य से करना सांब। आशा है तुम यही कर रहे हो। अरे, अभी कुछ क्षण पूर्व तो श्री राधा ने मुझे ये बात कही थी। कितना सबल संबंध है आप दोनों का, आज पता चल गया। आ गया। राधा कृष्ण का ये संबंध अधिक समय तक नहीं रहेगा। बानासुर आ रहा है। मैं तो अपनी मां को लेकर निकल जाऊंगा और फिर बानासुर आखेट करेगा राधा कृष्ण का। प्रणाम महापंडित जी। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आना हुआ? बानासुर द्वारका पर आक्रमण करने वाला है। ऐसे में सबकी इच्छा यही है कि शिव हमारे सहायक बने, हमारी रक्षा करें, और इसलिए द्वारका में शिव की एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन करना है, और इसी संदर्भ में आपसे विनती के लिए आए थे। मुझे विश्वास है शिव हमारे सहायक होंगे। इस बार तो इस बात पर संदेह है कि शिव हमारा साथ देंगे या नहीं। सबकी यही इच्छा है महापंडित जी। कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं महादेव? क्योंकि वो जानते हैं गौरी
कि हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। ऐसी कैसी समस्या है महादेव जिसे विष्णु और महेश जैसी महाशक्तियां भी हल नहीं कर सकते? कुछ संकट ऐसे भी होते हैं गौरी। आशा करता हूं कि शीघ्र ही हम इसका हल ढूंढ लेंगे। ढूंढना ही होगा, अन्यथा हर हर महादेव। जय श्री नारायण। क्या कर रही है माँ? बानासुर आ रहा है, तुम्हारे पिताश्री की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। बचपन से देखता आ रहा हूँ माँ, आप पिताश्री से कितना प्रेम करती है, परंतु उन्हें तो चिंता केवल राधा की है। मैं तो यहाँ आपको एक शुभ समाचार देने आया था। मुझे हमारे मित्र राज पांचाल की राजकुमारी भा गई है। क्या सच? अर्थात मुझे मेरी वधू शीघ्र ही मिलने वाली है? हाँ माँ, परंतु उसके लिए स्वयंवर जीतना होगा और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलें। साम, मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, किंतु युद्ध की विभिक्षा सर पे है और मैं इस समय श्री कृष्ण को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। उनकी चिंता करने के लिए और लोग हैं यहाँ, अन्य रानियां, अनेक पुत्र, ताश्री और सबसे अधिक वो राधा। यदि आप चली भी जाएंगी तो कृष्ण को ना तो कोई अंतर पड़ेगा और ना ही वो आपको स्मरण करेंगे। साम पुत्र, ऐसा नहीं है। क्या है, मैं सब जानता हूँ माँ। कृष्ण को आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु मुझे आपकी आवश्यकता है माँ। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ मेरे साथ रहें। आप ही के सामने स्वयंवर जीतूंगा और आप ही के सामने आपकी पुत्र वधू लेकर आऊंगा। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों के समक्ष जीतो, किंतु श्री कृष्ण से बिना पूछे मैं इस तरह नहीं जा सकती। मैंने कहा ना माँ, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आप अपनी संतुष्टि के लिए पूछना चाहती हैं उनसे तो पूछ लीजिए। साम अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। वो जानता है बानासुर यहाँ आ रहा है और उसकी तीव्र बुद्धि इसे अवसर को बदलने में अत्यंत व्याकुल अवश्य होगी। अब बानासुर भी आ रहा है और साम भी यहीं है। स्थिति दो धारी तलवार की भांति हो गई है राधा। श्री कृष्ण, जानती हूँ युद्ध का समय है, किंतु आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम मेरी पत्नी हो जाम्बवती, जो भी कहना है निसंकोच होके कहो। श्री कृष्ण, साम को पांचाल की राजकुमारी भा गई। उसका स्वयंवर है और वो वहां जाना चाहता है, किंतु साथ में मुझे भी ले जाना चाहता है। जीवन भर माता ने आपका साथ दिया है द्वारकाधीश, तो फिर एक पुत्र का भी तो अधिकार बनता है कि वो अपनी माता का सानिध्य पाए। निसंदेह बनता है, निसंदेह ये तुम्हारा अधिकार है साम, किंतु समय उचित नहीं है। कृष्ण, स्वयंवर तो बार बार होगा नहीं ना, शाम को जाने दो, यही अच्छा होगा। वो दूर सुरक्षित रहेगा। ये तुम क्या कह रही हो राधा? वही जो सत्य है। मैं जानता था कि आप मेरी बात माने ना माने, किंतु श्री राधा मेरी बात अवश्य समझ जाएंगी। राधा, जाम्बवती, कृपा करके समझने का प्रयास करो। ये युद्ध का समय है और इस समय ना विवाह उचित है, ना साम का यहाँ से बाहर जाना। किंतु कृष्ण, यहाँ तो बात प्रेम की है ना। कदाचित साम पांचाल कुमारी से प्रेम करता हो, और वैसे भी
संसार में भला ऐसा कौन है जो तुम्हारे और दाऊ के सामने टिक सके? फिर तो साम द्वारका के लिए वधू ही लाने जा रहा है ना? प्रतीत होता है कि इस बार श्री कृष्ण राधा की बात भी नहीं मानेंगे। साम ठीक ही तो कह रहा है, मान जाइए ना। हाँ कृष्ण, मान जाओ ना। ठीक है, जैसी माता और पुत्र की इच्छा। श्री राधा, आपका बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। मैं द्वारका से दूर भले ही क्यों ना हो जाऊं, परंतु मेरा हृदय सदैव द्वारका में ही रहेगा। मेरा हृदय द्वारका में है, पर अब द्वारका भी मेरी होगी, क्योंकि बानासुर और कृष्ण के पश्चात सबका अंत होगा और फिर मेरे राज्य का आरंभ। मैं द्वारका से दूर भले ही क्यों ना हो जाऊं, परंतु मेरा हृदय सदैव द्वारका में ही रहेगा। चलिए माता। नियति के चक्र को कोई नहीं बदल सकता, ये स्वयं मैं अपने नेत्रों के समक्ष देख पा रहा हूं। मैं चाहे जो कुछ भी करूं रोक नहीं पा रहा, और साम जो चाह रहा है वही हो रहा है। तुम इतना चिंतित मत हो कृष्ण, सब ठीक होगा। साम काका, हम जा रहे हैं? हाँ, पर तुम भी मेरी बात याद रखना। मैं जब भी तुम्हें कहूं तुम्हें उषा के पास जाना है, उसे बचाने। वो तुमसे प्रेम करती है। परंतु साम काका, यदि आप चले जाएंगे तो आपका संदेश मुझे मिलेगा कैसे? ये लो अनिरुद्ध, जब भी मुझे तुम्हें कोई संकेत देना होगा तो ये धनुष चमकेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कब जाना है। हम द्वारका के भविष्य हैं अनिरुद्ध, हमें ही द्वारका का नाम आगे बढ़ाना है। साम, ये क्या है? रथ पे ध्वजारोहण युद्ध का प्रतीत होता है। आप भूल रहे हैं माँ कि इस रथ पर भी एक योद्धा सवार है, जिसके जीवन में युद्ध कभी भी हो सकते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम साम? क्यों, क्या हुआ ताशफी? क्या तुम्हें इतना भी भान नहीं है कि रथ पर युद्ध ध्वज कब लगाया जाना चाहिए? क्या चाहते हो तुम साम, कि जहां तुम जाओ वहां द्वारका की ओर से युद्ध का संदेश लेकर जाओ? द्वारका के शत्रु बनाना चाहते हो क्या तुम? उतारो इसे। इनसे विवाद में कोई लाभ नहीं, मुझे यहाँ से शीघ्र निकलना है। भूल हो गई ताशफी, क्षमा कर दीजिए, मैं इसे अभी उतारता हूँ।
कान्हा, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आश्रम में इन बालकों ने कुछ भी सीखा है, अन्यथा सांब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? आपको क्यों लगता है कि सामने जो किया वो भूलवश किया है? अर्थात सांब शिव का प्रसाद है धाम। वो सब जानता है, सब समझता है, और जो करता है सोच समझ कर करता है। सांब कुछ अधिक ही समझदार है धाम। सैनिकों की एक टुकड़ी शाम के पीछे भेज दीजिए। निश्चित कीजिए कि शाम केवल स्वयंवर में ही जाए और कहीं नहीं। पितामह, शीघ्र आइए, देखिए वहां क्या उत्पात मचा हुआ है। स्वाहा। कान्हा, मेरे विचार से इससे पहले कि ये युद्ध आरंभ हो, हमें स्वयं ही इन पर आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं था, हम युद्ध आरंभ नहीं करेंगे था। तो क्या बैठे रहें कान्हा, इनके आने की प्रतीक्षा करें? युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं उसका मंतव्य जानना चाहता हूँ। कान्हा, जो युद्ध करने आया है उसका मंतव्य भी आक्रमण करना ही होगा। किंतु फिर भी अब तक उसने आक्रमण नहीं किया है था। अब तक अस्त्र संधान नहीं किया है उसने। क्यों? महादेव देखिए, बाणासुर मेरे भ्राता पर आक्रमण करने पहुंच गया है। क्या अब भी आप बाणासुर की रक्षा करेंगे महादेव? कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल समय के पास होते हैं गौर। अधर्मी कृष्ण, तुम्हारे अधर्म का दंड देने आया है ये बाणासुर। बाणासुर बाणासुर ने युद्ध का नाद कर दिया है। अब क्या होगा? तुम चिंतित मत हो रेवती, जिसकी आराध्या स्वयं महादेव हूँ, उससे भला कैसे कुछ हो सकता है? इससे पूर्व कि मैं तुम पर आक्रमण करके तुझे पराजित कर दूं, तुझे एक अवसर देता हूं आत्मसमर्पण करने का। चला, सामने आकर बात कर। अब तो इसने सीमा ही लांघ दी है। मेरे कान्हा से आत्मसमर्पण करवाएगा ये। अब इसे पराजित नहीं करूंगा मैं, सीधा इसका वध ही करूंगा। रुक जाइए तब। द्वारका के द्वार खोलिए, मैं स्वयं जाके बाणासुर से बात करूंगा। तुम अकेले इसके शिविर में जाओगे कान्हा? कदापि नहीं। दाऊ, यही समय की मांग है, समझी? द्वारका के द्वार खुलवाएंगे। तुम्हारी ये बातें ना मुझे बचपन में समझ आती थी कान्हा, और नहीं अब आती। करो जो करना है। हे महादेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप कृष्ण और द्वारका पर कोई संकट नहीं आने देंगे।
गया बहरूपिये, बहुत अधर्मी है तू। बहुत छल किए हैं तूने। छल के साथ कितने असुरों का नाश किया है तुमने। यहां तक कि महाभारत में भी छल किया तुमने। और ऐसा तो इसीलिए कर सका क्योंकि तुम्हारे सामने समान बलशाली कोई शत्रु नहीं था। चल, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, बल या छल से मुझे जीत के दिखा। बानासुर, जिस शक्ति पर तुम अहंकार कर रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं। भयभीत व्यक्ति तुम्हारी ही भांति बातें करता है कृष्ण, किंतु मैं भय और अन्याय दोनों से दूर हूं। एक अवसर देता हूं तुम्हें, समर्पण करो आज, अन्यथा तुम्हारी सारी द्वारका नगरी नष्ट कर दूंगा। तो तुम्हारा कहना यह है कि यदि मैं समर्पण कर दूं तो तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, यहाँ कोई रक्तपात नहीं करोगे। यदि शत्रु पैरों में गिरा हो तो युद्ध कैसा? उचित है। कृष्ण यहाँ तुम्हारे समक्ष समर्पण के लिए प्रस्तुत। क्या? असंभव। अब आश्चर्य की क्या बात है? तुम चाहते थे तुम्हें कृष्ण पे विजय प्राप्त हो, तुम चाहते थे मैं समर्पण कर दूं। मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बानासुर, यदि तुम यहाँ से कोई भी रक्तपात किए बिना चले गए तो इस समस्त संसार में घोषणा होगी कि आज तुमने कृष्ण पे विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, इसके साथ मैं कर के रूप में बहुत सारा स्वर्ण और रत्न तुम्हें अर्पण कर दूंगा। कोई तो छल है इसमें। कृष्ण बिना लड़े समर्पण कर दे, हो ही नहीं सकता। असंभव। संभव है ये। समर्पण क्या, समय आने पर तो मैं युद्ध छोड़ के भागा भी हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं शांति का समर्थक हूं बानासुर। युद्ध भी लड़ता हूं तो केवल शांति की। जानता हूं कि युद्ध तभी लड़ा जाना चाहिए जब और कोई विकल्प ना हो। एक महत्वपूर्ण बात सुन लो, सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। कुछ तो कूटनीति है इसमें। समर्पण कर रहे हो और कर भी अर्पण कर रहे हो। असुरों की समस्या ही यही है बानासुर। उनके समक्ष कितना भी सत्य क्यों ना कह दो, उन्हें झूठ ही लगता है। यदि ऐसी बात है तो आओ, गिरो मेरे चरणों में और नाक रगड़ो अपनी। ये नहीं हो सकता बानासुर। मैंने समर्पण स्वीकार किया, दासत्व नहीं। ये अधर्म होगा। इतने अधर्म किए हैं तूने तो ये तो करना ही पड़ेगा। संसार केवल वही मानता है जो वो देखता है। यदि तुम मेरे चरणों में नाक नहीं रगड़ोगे तो कोई नहीं मानेगा कि तूने बानासुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये करना द्वारका के लिए अधर्म होगा। ये मैं नहीं करूंगा बानासुर। मैं अभी भी कह रहा हूं, लौट जाओ यहाँ से। जब समस्त संसार सुनेगा कि कृष्ण ने समर्पण कर दिया है तो वैसे भी तुम्हारे समक्ष कोई नहीं आएगा। संसार का हर एक जीव समर्पण कर देगा। तुम विश्व विजेता बनना चाहते हो ना? अवश्य बनोगे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिल रहा है। बस यहाँ से लौट जाओ। मूर्ख बना रहे हो मुझे। तुम्हें मेरी शक्तियों का आभास नहीं है। नहीं अनिरुद्ध, यह युद्ध दो महायोद्धाओं के मध्य, हम चाहकर भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मत करना बानासुर, ये उचित नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, रुक जा। मैंने शांति के लिए समर्पण स्वीकार किया था बानासुर, किंतु अब जब तुम अधर्म पे उतर आए हो
तो अब युद्ध अवश्य होगा। मूर्ख है बाणासुर। श्री कृष्ण शांति चाहते थे, समर्पण कर रहे, परंतु इस मूर्ख ने अस्त्र संधान कर दिया। बाणासुर की मूर्खता ने आपको भी दुविधा में डाल दिया है महादेव। कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता, किंतु यदि ऐसे में आपको बाणासुर की रक्षा करनी पड़ी तो? संकट की घड़ी में मेरी रक्षा करें, इतना ही दे दो प्रभु। तथास्तु। अचानक वातावरण में बदलाव कैसा? प्रतीत होता है बानासुर और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध प्रारंभ हो चुका है माता। हे महादेव, सब कुशल रखना। आप चिंता मत करिए माता, महादेव तो उनके भक्त के साथ हैं और ताक्षी भी है द्वारकाधीश के साथ। सब कुशल ही होगा। हमें स्वयंवर की ओर चलना चाहिए। साहब, हम तो पांचाल की ओर जा रहे थे, किंतु ये मार्ग तो हस्तिनापुर के निकट एक राज्य की ओर जाता है। जानता हूं मां। कुछ नहीं जानते तुम। रथ रोको सांब। हस्तिनापुर और उसके आसपास के राज्यों में बहुत शत्रु हैं तुम्हारे पिताश्री के। जानता हूं मां, किंतु मुझे वहां जाना ही होगा, क्योंकि मुझे वहां की राजकुमारी लक्ष्मणा को बचाना है। लक्ष्मणा? दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा? सांब, तुम जानते हो दुर्योधन तुम्हारे पिताश्री के प्रबल शत्रु थे। और आप भी ये भली भांति जानती कि मां रुक्मिणी के भाई रुक्मी भी द्वारकाधीश के प्रबल शत्रु थे। फिर भी श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मां को बचाया। मैं भी उन्हीं के पच्चिनों पर चल रहा हूं। मुझे ये संदेश बानासुर की पुत्री उषा ने भेजा है। लक्ष्मणा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है, जो कि अधर्म है। जिसके पिता ने धर्म की स्थापना की हो, उसका पुत्र अधर्म को कैसे होने दे सकता है माता? सांब, किंतु इससे एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। जानता हूं मां, किंतु जब श्री कृष्ण ने किसी संकट की चिंता नहीं की तो फिर मैं क्यों करूं? आपको मेरे बल और मेरे विवेक पर विश्वास रखना ही होगा माता। पुत्र, मैं बस एक और युद्ध नहीं चाहती। कुछ अनुचित नहीं होना चाहिए। कुछ अनुचित नहीं होगा मां। जब आप हैं मेरे साथ, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। मैं जो करना चाहता हूं उसकी पूरी योजना है मेरे पास। प्रतीत होता है बाणासुर पितामह से कम शक्तिशाली नहीं है। प्रतीत होता है इस युद्ध का अंत ही नहीं होगा। किंतु हम भी नियमों से बंधे हुए हैं अनिरुद्ध। हम भी हस्तक्षेप कदापि नहीं कर सकते। पराजय स्वीकार कर लो कृष्ण, अन्यथा तुम्हारे अभिमान का मूल्य पूरी द्वारका को चुकाना होगा। यहाँ बात अभिमान की नहीं, आत्मसम्मान की है बानासुर, और इसके लिए यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो वो भी उचित है। महादेव, कृष्ण की रक्षा करना, उससे बड़ा भक्त आपका है ही कौन? अब तो राधा भी प्रार्थना कर रही है। महादेव, किसी भी प्रकार बाणासुर और कृष्ण का युद्ध रोकना होगा, अन्यथा। परंतु इस मूर्ख और हठी बाणासुर को समझाऊं कैसे? भक्त है वो आपका, केवल आप ही उसे समझा सकते हैं। अब द्वारका और तुम पर एक साथ आक्रमण होगा। बानासुर द्वंद्व हम दोनों के मध्य है,
यदि द्वारका की निर्दोष प्रजा को कुछ भी हुआ तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मेरे पास जो कवच है उसे मृत्यु भी नहीं काट सकती। रण छोड़। एक साथ कोटि तीर बरसेंगे। किस किस द्वारका वासी को बचाओगे? मैंने तुम्हें चेताया था बानासुर, किंतु तुमने मुझे विवश कर दिया। अब कोई विकल्प शेष नहीं है। मैं सुदर्शन का आवाहन करता हूं। तुम्हारे सुदर्शन से मैं नहीं डरता कृष्ण। संभालो मेरा प्रहार। बाणासुर ने मूर्खता की सभी सीमाएं पार कर ली हैं। कृष्ण को विवश कर दिया है कि वो सुदर्शन चक्र का संधान करे। बाणासुर हारने ही वाला। उसके पश्चात वो आपके त्रिशूल का आह्वान करेगा कृष्ण के ऊपर प्रहार के लिए।